हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं यहाँ बनगामा पहुँचा हुआ हूँ और बनगामा में आने का भी दिलचस्प कहानी है, मैं उसको बताऊँगा। लेकिन फ़िलहाल बनगामा के बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं और बनगामा के बारे में जानने समझने का कोशिश करते हैं। तो जब मैं कल यहाँ पे आया तो ये स्कूल है बहुत सारा, आप अगर देखेंगे यहाँ से उधर +2 है, आप देखिए इधर +2 है, फिर 10th है, फिर ऐसे मिडिल करके बिल्कुल यहीं पे सारा सब कुछ है। और एक चीज़ ये बताया जाता है, भैया बताएं कि जिस समय आज़ादी मिली थी उसके बाद से यहाँ पे तुरंत +2 स्कूल बन गया सारा कुछ, और पढ़ाई वगैरह सब चीज़ शुरू हुआ। और माना जाता है कि इस एरिया में सबसे ज़्यादा डेवलप ये गांव है, बनगामा है। यहाँ पे 5000 जनसंख्या है और पढ़े लिखे सबसे ज़्यादा यहाँ पे हैं। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो ये मधुबनी ज़िला में, और मधुबनी ज़िला के कौन से प्रखंड, लौकी प्रखंड का ये सबसे विकसित और आदर्श गाँव माना जाता है। तो ये है। मैं कल शाम को आया था और यहाँ पे मैच चल रहा था। ये सब जो देख रहे हैं भैया जो है, मैं इनका परिचय लेंगे। तो जब मैच चल रहा था तो बिट्टू जी बोले कि हम आपको स्टे करवाते हैं, और जब गए तो बातचीत किए तो फिर हाँ बोले, और हाँ तो बोले ही हानित करेंगे ये मैं नहीं सोचा था। तो भैया जी एंकरिंग कर रहे थे और वहाँ पे मैक से बोले कि यहाँ पे ऑल इंडिया साइकिल यात्रा एक धीरज जी हैं, वो पठानकोट से आए हैं, और फिर मुझे भी मैक दिए कि आप भी बात रखिए। तो इस तरह से काफ़ी अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो चलिए मैं इनसे बातचीत करता हूँ। भैया आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सनाउल आलम। सनाउल नाम, भैया का नाम है आपका? मेरा गणेश कुमार यादव उर्फ जयराम यादव। अच्छा, आपका? मेरा विकास कुमार यादव। विकास कुमार। आपका भैया? अनिल कुमार यादव। अच्छा, अनिल कुमार यादव ये हैं। और ये भी एक भैया यहाँ पे क्या नाम उनका? पिंटू भैया हैं। तो भैया कुछ यहाँ पे एक यहाँ का कुछ बारे में, सामाजिक बारे में बताइए कि किस तरह का है, माहौल है सब चीज़ें। और फिर बनगामा धरती हमेशा भाईचारा का ही माहौल रहा है। हाँ, आज तक उसमें भी खंडन भी नहीं। अच्छा। तो ये गांव जो है, गांव आप स्कूल के बारे में जो बोल रहे थे, यदि यूट्यूब पर आपका चैनल ये चलता है तो सब ठीक है। 10+2 तो है, मिडिल स्कूल का सरकार अपना पूरा ये किया हुआ है, लेकिन ये हाई स्कूल का जो स्थिति है वो जर्जर बनी हुई है बहुत दिनों से। अच्छा। हाई स्कूल के बारे में कमेंट यदि करे जनता, सरकार तक आवाज़ यदि पहुंचा दे तो थोड़ा हाई स्कूल का भी स्थिति अच्छा हो जाए। अच्छा। तो ये बनगामा के लिए सिर्फ नहीं है, पूरे बिहार के लिए जो उच्च विद्यालय है उसमें बहुत अभी भवन के लिए बच्चे के बेंच डेस्क टेबल कुर्सी बाथरूम के लिए बहुत असुविधा है। अच्छा। तो उसको जितना आपका यूट्यूब चैनल शेयर कर सके, जी बिल्कुल। तो और सरकार तक अगर आवाज़ जाए तो बेहतर होगा। अच्छा भैया, एक चीज़ ये बताइए कि ये जो सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये सुने कि पहले हॉस्टल हुआ करता था। हॉस्टल उधर बना रहता था, तो अब टूट गया है। ये तो हॉस्टल भी है था उसमें थोड़ा, और पढ़ाई भी चलता था, ये हॉस्टल ही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा जो पुराना बिल्डिंग देख रहे हैं, पहले ये हॉस्टल हुआ करता था। तो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वाकई में यहाँ पे ये गांव काफ़ी डेवलप्ड है। और बिल्कुल, चूँकि जो भी होता है कॉन्सेप्ट कॉलेज का ये और ये हॉस्टल वगैरह का, तो ये शहर में होता है लेकिन गांव में है। और अभी भी मैं कल बिट्टू जी घुमा रहे थे, बिट्टू जी से मिलवाते हैं, तो घुमा रहे थे। तो अभी भी यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, आसपास के बच्चे जो हैं लॉज लेके रहते हैं। यहाँ पे बैंक है, FCI का गोदाम है, तो सब कुछ है। तो भैया ये गांव के लोग प्रयास नहीं किए कि इसको जो हॉस्टल वगैरह है वो बना सकें? देखिए सर, ऐसे भी बात है, जैसा कि अब पहले भी बताया हमारे साथी, बहुत पुराना इतिहास है यहाँ पर शिक्षा का। और जैसा आपने भी जिक्र किया था कि आज़ादी के कुछ एक वर्षों के बाद से ही शिक्षा के क्षेत्र में बनगामा ने अपना कदम पुरजोर तरीके से रखा था। और आप देख रहे हैं खंडहर, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरफ मैं चाहूँगा आप कैमरा कीजिए, इधर भी हॉस्टल हुआ करता था, जहाँ
बहुत सारे इस यहाँ से चारों तरफ लगभग 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर तक के बच्चे यहाँ रहकर यहाँ की शिक्षा लेते थे और शिक्षित हुआ करते थे। अब सारा लुप्त हो चुका है, क्योंकि अब सरकार का जो है ना ध्यान मैं इधर आपके इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना चाहता हूँ कि आप इस पर पहल करें, ताकि अब जो शिक्षा सिर्फ पेपर पे लिया जा रहा है, इस तरह की व्यवस्था को थोड़ा दूर किया जाए। और जो ओरिजिनल ज़मीनी शिक्षा है, जो बच्चे यहाँ प्रेयर होता था, यहाँ पर लगभग 150 बच्चे हॉस्टल में 200-400 बच्चे तक रहते थे हॉस्टल में, इस तरह का शिक्षा यहाँ पर रहा है, रिकॉर्ड है बनगामा का। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो ये +2 स्कूल जो है इसमें कितने शिक्षक हैं? अभी फिलहाल 10 से 15 शिक्षक हैं, कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ है। और पहले कितना हुआ करते थे? पहले भी ऐसे ही रहते थे, 10 इतना ही? 15 अभी 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 कम है, थोड़ा जितना होना चाहिए उतना कम, उतना है उतना नहीं है। अच्छा, फिर भी है। तो भैया एक चीज़ और आप बताइए कि जो ये मैं साइकिल यात्रा शुरू किया हूँ, तो इसमें ये है कि मतलब फोकस कर रहा हूँ कि जो लोगों का जो जीवन है, कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उनका लाइवलीहुड क्या है। तो उसमें ये भी मतलब एक है कि मेरा इस पे फोकस है कि गांव में लोग किसानी करते हैं, तो किसानी आज के डेट में मतलब फ़ायदेमंद है या नहीं है, और फ़ायदेमंद है तो फिर मतलब लोगों के बच्चे मतलब बाहर मतलब जॉब वॉब करने के क्यों जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे सवाल है। तो आप बताइए कि गांव का लाइवलीहुड मतलब कैसे, भोजन कैसे चलता है, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएं। जैसा आपको पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, जी जी। उसी तरह यह गांव भी का बेसिक रूप से जो है जीवन यापन कृषि के तहत ही होता है। अच्छा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो पलायन के लिए, अपने रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। बहुत तरह का रोजगार भी यहाँ होता है। वीकली यहाँ पर जो है मार्केट लगता है 2 बार, वेडनेसडे और संडे। अच्छा। तो इस तरह से कुछ स्कोप है यहाँ पर बिजनेस के भी, ऐसी बात नहीं है। तो उस क्षेत्र में भी अब कुछ परसेंट है, लेकिन बेसिक अगर बात की जाए तो वो 90-95% आपको कृषि पर ही आधारित है यहाँ का जीवन जीवन। तो कृषि यहाँ पे जो मतलब ये माना जाता है कि यहाँ पे कोसी नदी बहुत नज़दीक है और ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाती है। तो ये भी मतलब एक देखने वाली बात है कि मतलब तबाही मतलब कितने महीने तक ये तबाही मचाती है साल में? ये लगभग बात की जाए तो 3 महीने जो बरसात अगर होता है जिस हिसाब से, उस हिसाब से ये परेशान जरूर करते हैं हमारे किसान को। अच्छा, और ये मतलब ये बताइए कि जब परेशान करता है तो उस समय फसल होता है या फिर नहीं होता है? फसल थोड़ा लेट होता है, फसल होता है, या फिर जो नीचे ऊपर ज़मीन होता है तो नीचे वाले ज़मीन को जो है न, जो ओनर है उनको नुकसान होता है। जो पानी लग जाता है वो ख़राब हो जाता है, जो बीज रहते हैं। अच्छा भैया, एक चीज़ और बताइए कि देखिए यहाँ पे एक FCI का गोदाम दिख रहा है, तो किसानों का मतलब क्या अनाज पूरा ख़रीदा जाता है, और ख़रीदा जाता है तो किस रेट में इस बार ख़रीदा गया है, थोड़ा सा आप बताएंगे? मैथिली में कहब हम। हाँ बताइए। देखियो, हमरा आरके तऽ गाँव किसान प्रधान गाँव छै, देशे छै किसान प्रधान गाँव देश। तऽ हम एतऽ जते सक्षम छै जे किसान छै, कुछ किसान एहन छै जे अपन रोजी रोटी चलबै छै खेती बाड़ी से, तऽ और सरकारी कार्यक्रम तऽ कुछ लेट से होइ छै। तऽ ज़्यादातर किसान अपन धान कथी कहै छै व्यापारीके दऽ दै छै, और मोटा रकमके किसान जे बड़ा किसान छै ओ वेट करके इंतजार करके FCI के दऽ रहल छै, कथी कहै छै कृषि पैक्स के दऽ रहल छै, कथी कहै छै धान। और ई पैक्स जे अध्यक्ष जो होइ छै ओ अपन स्टोर करके, ई जे देखै छियै गोदाम पैक्स के, हाँ जी, ओ बनगामा उत्तरी के पैक्स गोदाम छै जे लौकी ब्लॉक के अंतर्गत आबै छै, मधुबनी जिला में छै। हाँ, एकर अध्यक्ष छी अतहुका विमल किशोर यादव। ओ सारा धान कलेक्ट कऽ के और पैसा अखन जे फिलहाल 2 साल से जे चललै, जहाँ तक हमरा पता चललै 1850 रेट छै, और किसान को मिल जाइ छै। अच्छा, यहाँ 1850 का है। और जो मतलब व्यापारी को जो दिए लोग, छोटे छोटे मतलब किसान जिनका 1 एकड़ ज़मीन है या 2 एकड़, तो वो कैसे मतलब किस रेट से बेचे? ये तो उस पर निर्भर करता है, जो व्यापारी किस रेट पर लेना चाहते हैं उसका मर्जी हो जाता है। वहाँ व्यापारियों का मन मर्जी चलता है, क्योंकि हमको जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, उसमें नहीं देखते हैं घाटा और फ़ायदा। तो ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमको यहाँ पर जितने भी किसान हैं उनको बलगला कर, ये शायद 1000 या 1100, 1200, 1300 इसी पर ख़रीदा जाता है। अच्छा, आपको ये बता दें कि जब मैं पठानकोट से निकला था और किसान आंदोलन चल रहा था, आप जानते हैं कि लंबे समय से चल रहा था, तो
तो मैं वहाँ पे जाता था, गांव में भी जाता था और बातचीत करता था कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ और साइकिल यात्रा कर रहा हूँ और थोड़ा देखने की कोशिश कर रहा हूँ किसान। तो उनका ये सवाल आता था कि आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि बिहार के लोग यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे उतना ज़्यादा। मतलब हम लोग तो पूरा कर रहे हैं। तो मैं बोला कि हाँ ऐसा, हाँ पूरे तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, बिहार में तो बिहार के लोग अगर कुछ भी करते हैं तो बड़ी जिन्नत के साथ करते हैं। अगर वो चाह ले तो कुछ भी मुमकिन नहीं है, लेकिन यहाँ लोग करना नहीं चाहता है। उसका वजह बता सकते हैं? वजह यह है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है यहाँ पे, बिहार सरकार की पॉलिसी थोड़ी सी यहाँ लचर है, इसकी वजह से उतनी फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। अच्छा, आप भैया बताइए मतलब क्या वजह है कि जो मतलब लोग नहीं आ पाते हैं? यही वजह मैं मान रहा हूँ कि यहाँ बिहार में जो किसान हैं अधिकतर छोटे किसान होते हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाने में थोड़े से कतराते हैं, यही मेन वजह है। और आपको जैसे पता है कि आपको यूपी में, पंजाब में बड़े किसान होते हैं जो अपनी बात सरकारों तक पूरी आवाज़ को बुलंद कर रखते हैं। छोटे किसान हैं, ज़्यादातर अनपढ़ होते हैं। तो इस प्रकार हमें कारण लगता है। दूर भी थोड़ा दिल्ली यहाँ से है जहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। अच्छा भैया ये बताइए कि जब मैं यहाँ पे आया था, कल एंट्री गांव में कर रहा था, तो मैच वगैरह चल रहा है और फिर बाद में पता चला कि आप लोग खुद ऑर्गेनाइज कर रहे हैं इसमें, मतलब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और जो होता है मतलब ऑर्गेनाइजर के तौर पे आप ही लोग हैं। तो ये मतलब क्रिकेट मतलब इस बार हो रहा है या पहले भी मतलब होते आ रहा है? जैसे आपको पता है कि यहाँ का ग्राउंड आप देख सकते हैं, यहाँ की स्कूलें देख सकते हैं। तो खेल भी शिक्षा से जुड़ा हुआ है। यहाँ बहुत पुराना इतिहास है क्रिकेट का भी, बहुत लंबे समय से यहाँ क्रिकेट होते आ रहा है। हमारे बड़े बुजुर्ग भी इस चीज़ को करते आ रहे हैं, खेलते आ रहे हैं। अच्छा रिकॉर्ड है क्रिकेट का। इस इलाके में क्रिकेट संभवतः बनगामा ही एकलौता गांव था इस इलाके की बात की जाए खेलते आ रहा है। इसलिए क्रिकेट का भी यहाँ बहुत पुराना रिश्ता है इस गांव से। तो ये रहा है कि मतलब यहाँ पे क्रिकेट हो रहा है तो फिर चयनित होकर कोई मतलब प्रखंड लेवल पे, जिला लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे ही, हाँ मतलब अभी जो चल रहा है, जहाँ आप कल एंट्री किए थे, वो प्रखंड स्तरीय चल रहा है। अच्छा, यहाँ एक प्रखंड से सिर्फ एक टीम में भाग लेती है। अच्छा जी, अच्छा, ये प्रखंड स्तरीय चल रहा है। प्रखंड स्तरीय टूर्नामेंट है। बीसीसी पूरे समाज के द्वारा, बनगामा गांव जो है उस पूरे समाज के द्वारा, न कि किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जा रहा है। पूरे गांव इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। अच्छा भैया ये बताइए कि आपके गांव का क्रिकेट का जो टीम है उसका क्या नाम है? बीसीसी क्रिकेट क्लब है। अच्छा, तो बीसीसी का फुल फॉर्म क्या है? बनगामा क्रिकेट क्लब बनगामा। अच्छा अच्छा, बढ़िया बढ़िया। तो पिछले साल कौन सी मतलब ब्लॉक जीती थी? यहाँ होम ब्लॉक जीती थी लौकी। अच्छा, इस बार भी लौकी फाइनल में पहुंची है। अच्छा अच्छा। इस गांव की जनसंख्या कितनी है? इस गांव की जनसंख्या तकरीबन 5 से 6 हज़ार। 5 से 6 हज़ार है। अच्छा अच्छा। तो दोस्तों ये गांव का वीकली मार्केट है जो भैया अभी बता रहे थे। तो गाइज़ अब मैं इस गांव से निकल रहा हूं। देखिए बहुत सारे गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और काफ़ी अच्छा लगा। जो बनगामा का प्यार मिला, लोगों का प्यार मिला, वो बहुत कम ही देखने को मिलता है। तो सभी बनगामा वासी को तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और आप हमें विदा दें और ऐसे ही मतलब जो भी है लोग आते हैं उनको प्यार करें और बाकी लोग भी, देश के जो जितने लोग हैं एक दूसरे को प्यार करें, इससे चीज़ें बढ़ेगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।